महादेव भाई लोग। तो आज बात करेंगे तीसरे T20 आई की, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि इस टेस्ट मैच में 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने इंडिया की तरफ से। ठीक है, संजू सैमसन जिनकी जिंदगी का आखिरी मौका था, उन्होंने इस मौके को खूबसूरती से निभाया और अपने कैरियर को शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद आते हैं स्काई, जो पारी को सच में स्काई तक पहुंचा दिए। फिर आते हैं अपने रेयान पराग, जिनकी आग में बांग्लादेश झुलस सी गई। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनको लग रहा है कि नताशा का जो ब्रेकअप हुआ वो बांग्लादेश की वजह से हुआ। जिस हिसाब से बांग्लादेश के साथ पांड्या ने खेला है डांडिया, हमारे हैं कुंफू पांड्या, बाप रे बाप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बांग्लादेश की हार से। एक शेर व शायरी हो जाए कि बांग्लादेश के ऊपर क्या बीती और बांग्लादेश ने इस पर क्या बोला। बांग्लादेश ने बोला, झूठ से भरे अखबार मिले, ठीक है, हम चले क्रिकेट खेलने पाकिस्तान से, तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ मिली, लेकिन जब भारत निकले तो गांड मारने वाले हमको यार मिले 2-4। बराबर ना। बांग्लादेश को लगा कि पाकिस्तान से जीतने के बाद हमारा जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे है, पर इंडिया ने जो तबाही मचाई है बांग्लादेश के खेमे में, बांग्लादेश उसे कहीं भूल नहीं पाएगी। सब पे बारी बारी से बात करूंगा आज मैं। आज थोड़ी लॉन्ग वीडियो होंगी कि उसे बारी बारी चर्चा करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की दिलों का हाल जो है वो ये है, हजार गम है कैसे बताऊं कि 297 खाए हुए हैं, मुस्कुरा देते हैं कैसे बताएं कि अंदर से गांड मराए हुए हैं। वाह 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 वाह। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया ने जो 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले किसी भी टेस्ट मैचिंग प्लेयर में जब टेस्ट मैचिंग टीमों में जब मैचेस हुए T20 में, तो अब तक के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टोटल है 297। इसके पहले ये नेदरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ था 278। हालांकि 314 मारा हुआ है नेपाल ने मंगोलिया को, पर वो ग्राउंड छोटा था, डायमेंशन छोटे थे, तो उसकी गिनती इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होगी क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है नेपाल, पर 314 फिर भी मारे हुए थे। ठीक, दूसरा ये है कि सबसे कम पावर प्ले में, मतलब 6 ओवरों में 82 रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। ठीक है, सबसे अधिक 100 रन जो बना है वो 43 बॉलों में बना है। सबसे अधिक मतलब सबसे तेज 143 बॉलों में बना हुआ है। इसके बाद सबसे तेज 152 10 ओवरों में, वो भी इंडिया ने बना दिया है। सबसे तेज 284 बॉलों में, वो भी इंडिया ने बना दिया है। ठीक है, 297 का तो जो स्कोर है वो इंडिया ने अचीव कर लिया है। 22 छक्के किसी एक इनिंग में किसी एक टीम ने मारा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम ने मारा है। और टोटल मैच में 47 बाउंड्रीज लगी हुई है। भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम को। बराबर ना। दशहरे में इंडियन टीम को लगा कि यही रावण है जो तीर में आग का गोला छोड़े थे, बांग्लादेश की गांड छेद दिए तीरों से इंडिया ने। वाह वाह, शब्द बेदी बाण मारे। बांग्लादेश के पास कोई शब्द नहीं इस चीज को एक्सप्लेन करने का कि इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, किस वे में किया जाए। अब बात करते हैं संजू सैमसन के परफॉर्मेंस की। व्हाट अ नॉक संजू सैमसन का जो पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल वो आज बाहर आया है। इसके पहले भी संजू को कई मौके मिले, अब वो मौके अलग अलग नंबरों पे मिले। इसमें रेगुलर और ओपनिंग ही आए। 3 नंबर पे गंभीर सर का बहुत बड़ा योगदान है कि नंबर 3 पे लगातार खेला और संजू ने कल प्रूव किया। और संजू के जीवन काल में मुझे लगा ये आखिरी सीरीज में उन्हें मौका मिल रहा। तो मिल्खा सिंह बोलता है ना, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी, बता दौड़ूंगा भी वैसे। संजू ने खेला भी वैसे। व्हाट अ नॉक भाई साहब, 5 छक्के 1 ओवर में मारने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए संजू सैमसन। ठीक है, 40 बॉलों में 100 मारने वाले भी तीसरे बन गए संजू सैमसन। और विकेट कीपर पहले बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने 40 बॉलों में 100 ठोका है। क्या प्लेया किया है बांग्लादेश की। बांग्लादेश खाली 10 ओवर के बाद ये सोच रही थी कि भाई साहब ये मैच खत्म हो और हम बांग्लादेश वापस निकल जाए। बराबर ना। उसके बाद अभिषेक शर्मा बहुत ही तेज खेलने आते, पर भाई साहब इंडियन क्रिकेट टीम में जो कसी कसा है ना पोजीशन को लेके, तो वहां अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे 4-5 मैचों में, तो फिर आपको मौका मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में ये अभी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, ये सब बाहर बैठे हुए हैं
जो न्यूजीलैंड से टेस्ट खेलेंगे इन लोगों को रेस्ट दिया गया था। तो आपका प्रदर्शन मायने रखता है कि आप टीम में रहोगे या नहीं रहोगे। इसके बाद भैया सूर्य कुमार यादव, हा वो तो अलग ही किस्तों में गांड मारी बांग्लादेश की सूर्य कुमार यादव ने। बांग्लादेश को ना एक ऐसा हार दिया कि बांग्लादेश को लगा कि नहीं हम कमजोर टीम है, बांग्लादेश को अपनी क्रिकेट के ऊपर शक होने लगेगा कि भाई साहब इतना बुरा कौन मारता है। बांग्लादेश टेस्ट नेशन प्लेयर है भाई साहब, अपने होम कंडीशंस में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इंडिया को भी हराया, ठीक है, वहाँ अच्छी अच्छी टीमों को हराया था। पाकिस्तान से हाल फिलहाल जीत के आए थे वो। पाकिस्तान तो मान लो अब खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। उसके बाद भैया रेयान पराग, जिनको एक्चुअली मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में ना इतने फील्डर्स बड़े बड़े हैं ना कि समझ में नहीं आता कि भाई साहब लगता है ये जाएगा तो ये और मारेगा, ये जाएगा तो और मारेगा, ये जाएगा तो और मारेगा। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय टीम खड़ी इंडियन क्रिकेट टीम की इस वक्त कि एक पोजीशन के लिए 4-5 फील्डर लड़ रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को तो मैं भूल ही गया, वो भी ओपनिंग स्लॉट के हकदार है भाई साहब, वो भी धुआं धुआं ही कर देते हैं। और बांग्लादेश की गांड मारी ना, धुआं धुआं होगा महीने भर। बांग्लादेश को ये T20 मैच याद रहेगा बराबर। उसके बाद रेयान पराग भाई साहब आते हैं जिनकी आग में झुलस गई बांग्लादेश। हार्दिक पांड्या, जिनकी मैंने बात की थी, कुंफू पांड्या भाई साहब, कवर्स पे जो छक्का मारा ना हार्दिक पांड्या ने, मन और आत्मा गदगद हो गई। कोर में ना बहुत जान चाहिए छक्का मारने के लिए, क्या मारता है भाई साहब हार्दिक पांड्या। नो लुक शॉट, जब से नताशा गई है भाई साहब बहुरा गया है गम में, और इसको लगा कि बांग्लादेश का हाथ है इसके पीछे, पर ना हार्दिक भाई, बांग्लादेश बार बार समझा रही कि हार्दिक भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है, हमने तो कोई टीका टिप्पणी भी नहीं की। पर पांड्या मान ही नहीं रहा, बोलता ना लड़ो तुम्हारा ही हाथ है। कुंफू पांड्या का बल्ला चला, बांग्लादेश की गांड में घुसा और बांग्लादेश चित्त हो गई, चार हो गई बांग्लादेश, ठीक है। और 297 का स्कोर खड़ा कर दिया बांग्लादेश के आगे इंडिया ने। अब कोई मतलब मैच स्टार्टिंग में कोई देख रहा होगा तो 10 ओवर के बाद ही बांग्लादेश की शोल्डर झुक गए थे। बांग्लादेश मैच में कहीं भी खड़ी होती नजर नहीं आई। और 297 का जब स्कोर टंग जाता ना बोर्ड में भाई साहब, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड उस स्कोर को नहीं चेस कर पाएंगे। तो बांग्लादेश तो मान लो कि छोटी टीम है, बांग्लादेश के मनोबल्स पहले डाउन हो गए थे बराबर ना, कि बांग्लादेश से मैच नहीं जीत पाई। और वही हुआ आखिरकार, बांग्लादेश दबाव सोख नहीं पाई और बिखर गई दबाव में। पर संजू सैमसन निखर गए, जो उनके फैंस हैं उनमें खुशियाँ। मैं भी संजू सैमसन का बहुत बड़ा फैन हूँ कि संजू को ये बहुत मौके मिले भैया इंडिया में। मैं बोला ना इतना कंपटीशन है ना फील्डरों में कि आपको मौके भुलाने होंगे अगर मिल रहे हैं तो। अगर उन मौक़ों, उन अपॉर्चुनिटी को आप गवाएंगे तो आप टेस्ट टीम में क्या वनडे T20 में अपनी जगह गवा देंगे, स्लॉट गवा देंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत कंपटीशन है। नीतीश रेड्डी पिछले मैच में देखो अच्छा खेले, लेकिन वहाँ रेयान पराग है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। रिंकू सिंह 50 मारे, उनके ऊपर हार्दिक आए, रेयान आए, नीतीश आए, फिर जाके रिंकू को भेजा गया। और बात कर लेते हैं बॉलिंग में, तो रवि बिश्नोई भी मौके की तलाश में ही थे, क्योंकि उनकी जगह कहीं ना कहीं कुलदीप यादव फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की। तो कल उन्होंने भी 3 विकेट लेके अपने आप को प्रूव किया, सपाट फ्लैट विकेट पे हैदराबाद की, जहाँ पे रनों का अंबार लग जाता है, जहाँ पे 287 मारा था हैदराबाद ने बराबर। उस विकेट पिच पे अगर बिश्नोई 3 विकेट ले रहे तो बिश्नोई भी अपनी जगह पक्की कर ले रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। उसके बाद बाकी सारे बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग की, ऐसा नहीं कि किसी ने। मयंक यादव 150 की बॉल को खेलना कभी भी आसान नहीं होता है, और हमेशा जो तेज़ डालता है सोचता है कि मैं बहुत तेज़ बॉलिंग डालूँ। तो 150 वेल डन, मयंक यादव एक नए स्टार मिल गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। और रवि बिश्नोई तो ऑफकोर्स है इंडियन क्रिकेट टीम के पास, ठीक है। तो ले दे के एक तरफा T20 मैच खत्म किया इंडिया ने, दशहरे पे धुआं कर दिया पूरा बांग्लादेश को। और अच्छा लगता है देख के कि हमारे पास भी एक ऐसी पैक टीम है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद थोड़ा भी एहसास नहीं हो कि टीम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा। और इसका सब श्रेय सूर्य कुमार यादव को भी जाता है, उनके नेतृत्व में टीम बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और वो फ्रंट से लीड करते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्या विकेट गिरने के बाद आके स्लो खेलते, सूर्या भी धुआं कर देता है भाई साहब। जो शॉट्स हैं उस बंदे के पास, अब विश्वसनीय कल्पनी मारता है वो भी। मिडल ऑर्डर में पांड्या मजबूती देते हैं, नीतीश राणा, अरे दुनिया भर के नाम है भाई, नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह, किसका विकेट लोगे तुम, रेयान पराग, वॉशिंगटन सुंदर। तो ऑल द बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई साहब। और वर्ल्ड कप की तैयारियों में ना मज़ा आ जाने वाला है, यह वर्ल्ड कप हम ही जीतने वाले हैं, ठीक है, आने वाले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बांग्लादेश
क्रिकेट इंप्रूव करने की जरूरत है आपको कहीं ना कहीं। हर हर महादेव।